अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सर्दियाँ आ चुकी हैं और मेरा गला फिर ख़राब हो गया है। और मेरा गला क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि मैंने इस शदीद सर्दी में मैंने खा ली थी आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ा जो है ना अपने साथ जुल्म कर लिया और मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थी। और मुझे कोई गर्म चीज़ खानी चाहिए थी, कुछ पीना चाहिए था, कोई सूप, कोई यखनी या कोई इस तरह की कोई और चीज़, कोई कहवा। लेकिन बहरहाल मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने आइसक्रीम खा ली। और आइसक्रीम खाने के बाद मेरा गला हो गया ख़राब। खैर, उसकी तदारुक के लिए भी मैंने सोचा कि मैं कोई सूप पी लूँ, मैं कोई यखनी बना लूँ इंस्टेंट। तो मैंने वो कोशिश भी की, लेकिन बस गला तो हो गया नाराज़ मेरा मुझसे कि नहीं भाई, आपने मेरे साथ बहुत शदीद जुल्म किया और अब मैं नहीं ठीक होने वाला। तो मैंने कहा अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई अब गला ख़राब हो गया है तो मैं वीडियो ना बनाऊं। लेकिन बहरहाल ये सारे मौसम के असरात हैं जो सब लोगों के साथ ही होते हैं, और मेरे साथ भी अगर हो गए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने वीडियोस बनाई ही नहीं, और मैं गले की तकलीफ़ की वजह से और आवाज़ की ख़राबी की वजह से मैंने वीडियोस ही नहीं डाली फिर। तो अब मैं इस वक्त जो हूँ, रात हो चुकी है और मुझे कॉफ़ी भी बनानी है और गाजर का हलवा भी खाना था मुझे। और इसके साथ रोस्टेड ये मूंगफलियाँ हैं, बड़े मज़े की, बड़ी कुरकुरी सी। और मैंने सोचा कि मैं ये भी जो है इसके साथ हलवे के साथ कुछ नमकीन और कुछ मीठा का इम्तजाज करके मैं कुछ मूंगफलियों से भी जो है मैं शौक़ फरमाऊँ। तो मैंने इस वजह से कॉफ़ी बनाने का इरादा किया है। अभी थोड़ी देर में मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। ऐसे मुझे कॉफ़ी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि तो मेहनत उसमें बहुत करनी पड़ती है। भाई, एक ज़माना था जब मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती थी और सब मेरे हाथ की बड़े शौक़ से कॉफ़ी पीते थे, लेकिन बस अब अपने लिए बनाने का दिल नहीं होता। तो खैर बहरहाल, अब लेकिन हलवा जो है ये बहुत मज़ेदार हलवा है। बनाया तो मैंने बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहरहाल अपने लिए तो बस इतना ही निकाला है कि मैं खा सकूँ इसको। तो बस नए साल की शुरुआत और नई बातें और नई चीज़ें और कुछ नई सोचें और कुछ नए काम। और ये देखें, मुझे अपनी कुछ चीज़ें और भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मैंने ऑर्डर की थी। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी कॉफ़ी टेबल, एक और साइड कॉर्नर टेबल, जो कि बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई। और मैंने इसे फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी जो है वो ओपनिंग कर दूं, और अपना गाजर का हलवा और मूंगफलियां जो है ये रोस्टेड इसी पे रख के जो है मैं आप लोगों के साथ बैठूं और बातें करूं। तो अब हम इस नए साल में कुछ नई चीज़ें करेंगे, कुछ नए काम करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मुझे कुछ सजेशन दें कि मैं क्या करूं। वैसे मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो यकीनन हम सब की ज़िंदगी में बहुत जिनका कोई ना कोई हम सब की ज़िंदगी में उनका कोई ना कोई ऐसा मामला होता है कि वो हर एक की ज़िंदगी में उसका अमल दखल होता है। बच्चों की तरबियत है, बच्चों की परवरिश है, और घरेलू कुछ मामलात हैं। तो मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के ऊपर आप लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ, और आप लोगों के सजेशंस लेना चाहती हूँ, और आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरे चैनल पे और मेरे व्लॉग्स में ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, और शायद किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद भी हों। किसी के बच्चे की तालीम के मामलात हों, किसी के तरबियत के मामलात हों, कहीं कोई कमी के मामलात हों, कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। घरेलू ख़वातीन के क्या मसाइल होते हैं, मैं उन चीज़ों को भी देखूँगी इंशाल्लाह। और देखिए भाई, जो फैमिली गॉसिप होती है ना वो तो चलती रहती है, लेकिन अब फैमिली गॉसिप से आपको मिलना क्या है? आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ सकता है? कुछ नहीं, सिवाय थोड़ी देर के लिए दुख, तकलीफ़, मुश्किल, परेशानी, अपने आप को जलाना। तो भाई, इससे बेहतर है कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो हम कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के लिए यकीनन आपका अपनी सोच का अच्छा होना ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक अच्छे डायरेक्शन में होना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वही करें, और किसी को रास्ता दे सकते हैं, किसी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खुद हमारे लिए बड़ी कारआमद होती हैं। हम जब किसी के लिए आसानी का बाइस बनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन हमारे लिए आसानी का बाइस बनने वाला है। अल्लाह ताला किसको हमारा मददगार बना के भेजने वाला है। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ से रास्ता मिलने वाला है,
और कहाँ से हमारे लिए कौन सी आसानी होने वाली है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमेशा से एक यही तरीक़ेकार भी रहा है कि मैं लोगों के लिए आसानी का बाइस बनूँ और उनके लिए जो भी अच्छा कर सकती हूँ वो करूँ। कोई क्या सोचता है, कोई क्या समझता है, किसी की क्या सोच है, उसके लिए इंसान को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मामलात भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो। कुछ ऐसा भी होता है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, शायद दूसरे आदमी को उसका एहसास ही ना हो कि वो मामलात या वो चीज़ें उस शख्स को पसंद नहीं आ रही हैं। तो बहरहाल ज़िंदगी को देखने का मेरा अपना ही एक अंदाज़ है, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस माशरे में जो ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव देखते हैं, अपने मामलात को, माशरती मामलात को, ख़ानदानी मामलात को और इखलाकी मामलात को। हमें हर चीज़ों में अपने आप को एक बैलेंस पर्सनैलिटी रखनी चाहिए कि लोग हमसे मिलें तो उन्हें अच्छा लगे, और वो हमसे कुछ सीख सकें और हम उनसे कुछ सीख सकें। तो आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हो गई, और अब बस ये मूंगफलियाँ और ये हलवा देख देख के जो है ना, मेरा दिल बहुत ललचा रहा है, और मैं अब कॉफ़ी बनाने के लिए भी उठती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे चैनल पे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, सबको सब्सक्राइब करवाइए। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करवाइए, उनसे कहें कि भाई वीडियो भी देखें। ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इस नए साल में उम्मीद है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल पे यकीनन कमेंट भी करेंगे और उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ।